के शर्मा जी, अब ये बताइए आप लोगों में ये क्यों नहीं होता है? भाई हारते तो आप लोग भी हैं, ये गोली गाली वाली बातें यहाँ आपके यहाँ पे क्यों नहीं? आप लोग इतना डरते हैं क्या? क्या बात है, आप में लोकतांत्रिक वो नहीं है मूल्य? नहीं रूबिका जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये अंतर्कलह तो कांग्रेस का है, इस पे हमें बहुत कुछ राय रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि इस देश में गणतंत्र भी बचा है, लोकतंत्र भी बचा है। कांग्रेस दिनों पे दिन समाप्त होती जा रही है और उसका एक ही कारण है, हार को स्वीकार न करना। हार जब तक आप स्वीकार करना नहीं सीखेंगे और इधर उधर के बहाने बनाते रहेंगे, SIR, वो मंत्री वहां जाके बैठ गए, वो वहां बैठ गए, और जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे। गांधी खानदान को बचाने के लिए आप हार को ही नहीं स्वीकारना चाहते। आप पहले दिन से बिहार में देखिए, जब जिस दिन रिजल्ट आया, एक बार भी कांग्रेस ने स्वीकारा, एक बार भी उसने राहुल गांधी को जिम्मेदारी इसके लिए माना, क्योंकि राहुल गांधी को बचाना है। इसलिए इधर उधर के बहाने लगाने की चीज, ऐसा वोट हो गए, वैसे वोट हो गए, वैसे वोट हो गए, तो ये इसीलिए कांग्रेस कभी नहीं पनप सकती, क्योंकि एक खानदान को बचाना है, इनकी लड़ाई वही है। और मुझे आश्चर्य होता है, अभी ये बता रहे थे कि हमारे यहाँ जी तो कर्नाटक में जो हो रहा है ये तो लोकतंत्र है, तो यही लोकतंत्र गहलोत जी और सचिन जी में थे ना, निपट गया राजस्थान। यही लोकतंत्र दिग्विजय सिंह और कमलनाथ में था, निपट गया मध्य प्रदेश। यही लोकतंत्र भूपेश बघेल और TS सिंहदेव में था, निपट गया छत्तीसगढ़। तो ये लोकतंत्र का ये बाना पहनाने की कोशिश करते हैं, और सच्चाई ये है कि कमी एक खानदान के अंदर है, जो इनका नेतृत्व है। ऑलराइट निखिल, और उसका रीजन क्या है? सिद्धारमैया और DK शिव कुमार में दो लोग, एक मिनट में एक बात पूरी कर दूं, ये दो ध्रुव से जो है डील हो रहे हैं। एक DK शिव कुमार केंद्र के, एक उससे डील हो रहा है, और इसी तरह सिद्धारमैया केंद्र के ही लोगों से डील हो रहे हैं, और दोनों की अपनी अपनी जो है लालच है। अभी एक पप्पू जी बड़ा अच्छा ज्ञान दे रहे थे, मुझे तो आश्चर्य हुआ, केंद्रीय चुनाव समिति में कोई सामान्य लोग तो बुलाए नहीं गए होंगे, जो भी होंगे अधिकृत लोग होंगे। हाँ। और उसमें से चुनाव लड़ने वाले हैं, नहीं सर, आपस में मारपीट की बात कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। लेकिन आपने अभी आपने कांग्रेस की तो बात बताई। अरे कोई बात नहीं ना, आप लोगों के साथ ही है ना, मतभेद जरूर है, विचारिक आपके बीच में थोड़ा ऊपर नीचे जरूर हो रहा है, या ये कह लीजिए दोनों अलग अलग छोर है। लेकिन ऐसा क्या है कि आपकी पार्टी में पूरा कैबिनेट बदल दिया जाता है, CM बदल दिए जाते हैं, और एक बार के नहीं 15-15 साल के CM बदल दिए जाते हैं, उफ तक नहीं होती है। ये कह रहे डंडा चलता है ऊपर से, किसी की हिम्मत नहीं है कुछ कर ले। देखिए, ये अपनी चोरी को, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इस तरह का आरोप लगाते हैं। सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी सामूहिकता पर निर्णय करने के पर विश्वास रखती है। अभी एक अभय जी, एक शिवसेना के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि भाजपा में चुनाव नहीं होता। बिल्कुल, संगठन का पहला शर्त है सामूहिकता, समन्वय। जब सामूहिकता और समन्वय नहीं होगा तो संगठन नहीं चलेगा। ऑलराइट, मेरे 3 और मेहमान हैं। के शर्मा जी रुक जाइए। अब ये भी तो हो सकता है ना कि चूंकि आप अभी जीत रहे हैं तो आपका सारा फॉर्मूला अच्छा लग रहा है, आप जो बोल रहे हैं। बस निखिल जी, इसलिए मैं, क्योंकि आनंद दुबे जी को निकलना है और मेरे 3 और मेहमान इंतजार कर रहे हैं। आनंद दुबे जी, सच बताइए ना, ये जब आप लोग बातचीत करते हैं कांग्रेस के साथ, आपका ये फ्रेंडली वाली फाइट, मैं तो समझ ही नहीं पाई हूँ फ्रेंडली फाइट क्या होती है भैया, आज तक नहीं समझ पाई हूँ, लेकिन चलिए हो जाती है। राजनीति में इसमें नहीं, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि आपने भी तो कांग्रेस को देखा समझा परखा होगा ना, है ना? तो क्या होता है, ये सुनते नहीं है? परखा है, इनको लगता है ये जो सोच रहे हैं यही बढ़िया है। कांग्रेस का नेतृत्व नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस का नेतृत्व तो सुनता है। इनकी CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी की समय समय पर मीटिंग होती है, बहुत अच्छे सहयोगी के रूप में काम करते हैं। बहुत ही ऐसा नहीं है, राहुल गांधी जी की अपनी एक लोकप्रियता है, राहुल गांधी जी को पसंद करने वाला एक बहुत बड़ा युवा वर्ग है, ऐसा नहीं है। कहीं न कहीं जो इनके जो क्षेत्रीय, अब जैसे हमारे महाराष्ट्र में हर्षवर्धन सकपाल है, अलग ही दिशा में चल रहे हैं, कहीं कोई उत्तर प्रदेश में अलग दिशा में चल रहा है, तो एक विचार समन्वय
की कमी तो है ना, उसी को हम ठीक करना चाहते हैं, उसी को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं कि कैसे सब मिलजुल कर आगे बढ़े। और जैसे कर्नाटका में डीके शिव कुमार और उनका है सीतारामैया जी का, बिठा के उनको प्यार से उस विषय को समझाया जा सकता है। जब चीजें टीवी में आ जाती, मीडिया में आ जाती, जब बवाल हो जाता है, तब सब उस पर समीक्षा करते हैं। वो नहीं होना चाहिए, घर की बातें घर में रह जानी चाहिए। यही हमारे बाप दादाओं ने हमें सिखाया। टेम्पलेट बन गया है ना आनंद दुबे जी, आप समझ नहीं रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट कर्नाटक, अभी गिना दिया, के शर्मा ने नहीं गिनाया। आप छत्तीसगढ़ चले जाइए, आप मध्य प्रदेश चले जाइए, आप राजस्थान चले जाइए। मैं कह रही हूं ये चीज किसी और पार्टी में सतीश केसिंग साहब क्यों नहीं दिखाई देती है? कांग्रेस का मर्ज क्या है पहले ये बता दीजिए, या ये कहिए कोई मर्ज नहीं है, आप भी वही सोचते हैं जो राहुल गांधी सोच रहे हैं। देखिए, कांग्रेस टूट फूट की पार्टी है, फूट होते रहता है और बीच बीच में टूट भी जाती है। कांग्रेस को जिस प्रकार से इंदिरा गांधी चलाती थी वैसे कांग्रेस की जरूरत शायद है। हालांकि भाजपा वाले ये तो नहीं बताते कि 2.5 साल हो गया नया बीजेपी अध्यक्ष नहीं आया, ये भी कोई एक कौन सा तरीका है मुझे समझ में नहीं आता। कांग्रेस पार्टी की प्रॉब्लम ही यही है कि वो धड़ों की पार्टी है, और इस गली का ये नेता, उस धड़े का वो नेता। तो कांग्रेस को तो बहुत बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए कि ये नीतियों के लिए पार्टी है या वेस्टेड इंटरेस्ट की पार्टी है। इस पार्टी के सबसे जो थॉट लीडर तो राहुल गांधी हो सकते हैं, लेकिन एक पार्टी चलाने वाले सेनापति नहीं हो सकते। इसका क्या मतलब हुआ? प्रॉब्लम ही राहुल गांधी है। मतलब मार्गदर्शक मंडल में राहुल गांधी जा सकते हैं लेकिन नेतृत्व नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से तो यही है उनको। हाँ, मुझे ये लगता है कि उनको जो दलगत राजनीति है, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, मुझे आपका ये उसमें बने रहने पर विचार करना का चयन आपका पसंद आया। ये अगर बीजेपी होती तो आप कहते मार्गदर्शक मंडल, लेकिन क्या इधर क्या बोला आपने राहुल गांधी के लिए? थॉट लीडर हैं वो, बड़े थॉट लीडर। थॉट लीडर बहुत है। अरस्तु, सुनिए, अरे सुनिए, अरस्तु प्लेटो तो हो सकते हैं, लेकिन आपको मैकियावेली चाहिए। ओहो, अरस्तु मैकलो। आनंद विजय जी, अब आपकी जरूरत आ गई है भैया। मैं तो सतीश जी की उदारता को देखकर आश्चर्यचकित हूं कि राहुल गांधी में उनको अरस्तु दिखाई देता है। गजब। मतलब सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस की यही है, एक तो राहुल गांधी बड़ी समस्या, और दूसरे सतीश जी जैसे जो सलाहकार कांग्रेस के बिन मांगे सलाह देते रहते हैं ना कि अरस्तु राहुल गांधी थॉट लीडर है। अरे भाई, कौन सा थॉट राहुल गांधी ने बीजेपी को भी सलाह दिया है भाई, एक पार्टी अध्यक्ष तो ला दो। मैं बीजेपी का प्रवक्ता थोड़ी हूँ। मैं जवाब देना चाहता हूँ रूबिका जी, मैं सतीश जी को जवाब देना चाहता हूँ। मुझे मेरी बात कहने वैसे आप लोग देखिए, आप सुनिए, मैं पत्रकार हूँ, आपके साथ यही दिक्कत है। मैं पत्रकार हूँ, और मैं आनंद जी सुनिए, ये जानबूझ के बीच में बोले ताकि ट्रैक से मामला जाए। और वो जो एरिस्टोटल वाली बात आई है ना, वो बहुत, इसको छोड़ना नहीं है। एरिस्टोटल बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। मतलब एरिस्टोटल बन सकते हैं। यही तो आज के डिस्कशन की पराकाष्ठा है रूबिका जी की सतीश जी को उनमें अरस्तु दिखाई दे रहा है। प्रभु, आज अगर अरस्तु इस जीवन में पृथ्वी पर होते तो कहते धरती फटो और मैं समा जाऊं। मतलब थॉट लीडर कैसे कह सकते हैं आप कि राहुल गांधी को? राहुल गांधी में कौन सा थॉट दिया है देश में? 22 साल में 90 चुनाव हारने के अलावा और कौन सा थॉट दिया है इस देश को? मैं बहुत सुन रहा था, सतीश जी ने एक बात बहुत अच्छी कही है। सतीश जी ने एक बात कही कि इस देश को इंदिरा गांधी जैसा एक नेता चाहिए, कांग्रेस को इंदिरा गांधी जैसा नेता चाहिए। दरअसल आपको उसी को एलैबोरेट करना था, लेकिन चूंकि गलती से आपके मुंह से ऐसी बात निकल गई कि राहुल गांधी इनमें इंदिरा गांधी वाला नेतृत्व का वाला गुण नहीं है, इसलिए आपने उसको रफू करने के लिए उनको अरस्तु और जाने क्या क्या पता नहीं कांट और क्या क्या बोलने लग गए उसके बारे में। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की आज डिस्कशन कर रहे हैं, कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या है कि राहुल गांधी में नेतृत्व का जो दुर्लभ गुण होता है वो नहीं है। वो सेनापति क्या, वो कार्यकर्ता भी ढंग से नहीं बन सकते, और ये बात 22 वर्षों में साबित हो गया है। लेकिन चूंकि कांग्रेस की ये मजबूरी है कि वो उनको लेके आगे चलना, मैं तो कहता हूं कांग्रेस पार्टी में अगर ये साहस हो तो प्रियंका गांधी को आगे कर दे। प्रियंका गांधी उनसे बेहतर नेता साबित हो सकती है राशिद अलवी साहब ये कह ही रहे हैं कांग्रेस पार्टी में।
हाँ बिल्कुल, और ये तमाम कांग्रेसी कहते हैं रूबिका जी, आप किसी कांग्रेस के बड़े नेता से बात कर लीजिए वो कहेंगे। लेकिन अब सतीश जी जैसे जो उनके एडवाइजर है राहुल गांधी के, जिनको उनमें अरस्तू दिखाई देता है और उसमें पता नहीं क्या क्या दिखाई देता है, सतीश जी आज तो आपने हद ही कर दी। मतलब ऑल राइट, लेकिन ये बात जो आपने आज कह दी है ना, मतलब सतीश जी कसम से अब मैं इसको जरा चेंज कर रही हूँ, थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ सतीश जी। और ये मीट होगा उन सब के, ये जो बैठे रहते हैं ना गिद्ध की तरह ये सारे यूट्यूबर्स। अभी आपने अनंत विजय जी ये कह दिया होता कि मोदी या अमित शाह एरिस्टोटल की तरह, तो फिर देखिए बड़े बड़े बैनर में आधे आधे पौने पौने घंटे के आपके लिए बनते बैनर के साथ खड़े हो गए होते अभी। अरे बाप रे, विनीत जी भी हमारे साथ। विनीत जी व्हाट विनीत जी मुझे ये बताइए, एक सेकंड नहीं सतीश जी एक सेकंड, पहले विनीत जी